हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.4 के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेज नहीं देखी 5.3 तक या कोई भी चैप्टर मिस करा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास 6 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, आप जा करके देख सकते हैं अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4। इससे पहले आपको यहाँ पर कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं। आपको जो है मेजर करना सिखाया है एंगल्स को, वो हम जान लेते हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज है, फिर आप अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें आपको राइट एंगल टेस्टर होता है, वी मेड इज हेल्पफुल टू कंपेयर एंगल्स विद अ राइट एंगल। वी आर एबल टू क्लासीफाई द एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इनके बारे में तो हम जानते ही हैं। लेकिन अगर हमें कंपैरिजन करना है कि 2 ऑब्ट्यूज एंगल आपको दे रखे हैं, उनमें से कौन सा बड़ा है, तो इसके लिए हमें बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा कंपैरिजन में, ठीक है। हमें मेजर करना होगा एंगल्स को, और जब भी हम मेजर करने की बात करते हैं तो हम मेजर करते हैं एंगल्स को प्रोट्रैक्टर से, क्योंकि वो कितने डिग्री का एंगल है, 20 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल्स को मेजर करना डिग्री में होता है। तो हम अपना जो है वी कॉल अवर मेजर डिग्री मेजर, ठीक है। उसे डिग्री में नापा जाता है, मेजर किया जाता है किसी भी एंगल को। और एंगल मैंने आपको बता दी इस तरीके से, जो राइट एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो हम ना मेजर करना सीखेंगे अभी एंगल को डिग्री में, ठीक है। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। अब मैंने रिवॉल्यूशन की बात करी थी और हमने पढ़ा था कि 360, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, लेकिन हम रिवॉल्यूशन तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। रिवॉल्यूशन जो है 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ईच पार्ट को हम डिग्री कहते हैं। तो वी राइट 360 डिग्री टू से 360 डिग्रीज। तो ये 360 डिग्रीज हो गया, ठीक है। डिग्री का जो है, अगर आपको 360 डिग्री लिखना है ना तो इसके ऊपर से छोटा सा आप डॉट लगा दीजिए इस टाइप का, ठीक है। इसे फिर हम डिग्री बोलते हैं। तो जो भी हमारे मेजरमेंट होता है ना एंगल का, वो डिग्री में ही होता है। और जो हम मेजरमेंट करते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास होगा, प्रोट्रैक्टर नाम होता है उसका, ठीक है। हिंदी में चंदा भी कहते हैं उसको। तो आप बैंगल वगैरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर डू दिस दिया गया है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हमें करना है मेजर प्रोट्रैक्टर के साथ। तो आपको ये प्रोट्रैक्टर जो है बना बनाया मिलता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये। आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स आती है या जिसको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको बाय भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, जो एंगल्स उनको मेजर करना सीखेंगे। तो द कर्व्ड एज इज़ डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। अब जो कर्व्ड एज है वो 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो कर्व्ड एज है ना, देखो यहाँ भी 180 और यहाँ है ना, यहाँ 180 देख पा रहे होंगे। तो ये 180 पार्ट्स में डिवाइडेड है, देखो 180, ओके, आप देख पा रहे हैं। तो उसके बाद ईच पार्ट इज इक्वल टू अ डिग्री। द मार्किंग्स स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑन द राइट साइड एंड एंड्स विद 180 ऑन द लेफ्ट साइड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो राइट साइड से देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर देखो अगर आपको मेजर करना है तो देखो 0 से स्टार्ट होगी, जैसे आपकी स्केल में नहीं होता, ये डिग्री है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, 100, ऐसे बहुत सारी डिग्री दे रखी है 180 तक, ठीक है। 180 डिग्री तक आते आते ना आपकी क्या बन जाती है, एकदम स्ट्रेट लाइन ही 180 डिग्री की हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट एंगल होता है ना वो आपका 180 डिग्री का होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, है ना। तो आपका फिर 180, फिर देखो ये आपका 170 बन जाएगा इस तरीके से, फिर देखो ये 160 बन जाएगा, ये 150, इस तरीके से यहाँ पर एंगल बनते जाते हैं। तो सपोज यू वांट टू मेजर एन एंगल ABC। अब आपके पास एक एंगल है, एंगल ABC, इसको आपको ना मेजर करना है, ठीक है। ABC ये एक एंगल है, इसको यहाँ पर ये कितने डिग्री का है, देखो मेजर आप इधर से कर दो कि कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो ये एंगल बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ एक एंगल बना हुआ है। तो आपको सिंपली सा क्या करना है, अपना प्रोट्रैक्टर लेना है, और प्रोट्रैक्टर का ये जो बीच वाला पार्ट नहीं होता, ये वाला, और इसमें ये वाले जो यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, ये वाला जो पार्ट है वो पता है कहाँ रखना है आपको, देखो जो एंगल का, जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है वहाँ रखना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ये आपका एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो एंगल का ये वाला जो पार्ट है इधर आपको रख देना है अपना प्रोट्रैक्टर, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं, आप इमेज में देख ही सकते हैं किस तरीके से रखा गया है मेजर करने के लिए, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर रखा गया है। तो आप अब यहाँ पे अच्छे से इसको रखेंगे, जैसे यहाँ रखा गया है वैसे इसको रखेंगे, और फिर आप देखेंगे कि ये जो लाइन है इस एंगल की, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, वो कहाँ पर जा रही है। तो इस लाइन को देखो कहाँ जा रही है, 40 पर आ रही है ना, 40 पर आ रही है। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 40 डिग्री का यह एंगल हो गया, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपको बता भी रखा है कि आप प्रोट्रैक्टर को ऐसे प्लेस करो कि जो मिड पॉइंट है वो स्ट्रेट ऑफ इट्स स्ट्रेट एज लाइज ऑन द वर्टेक्स बी ऑफ द एंगल। तो वही है जो मैंने आपको बताया, ये जो वर्टेक्स था ना, ये जो वर्टेक्स था बी, और ये जो आपका एम है, इस प्रोट्रैक्टर का एम वाला आपको एज दिखाया गया है, तो आप इस बी वर्टेक्स पे रखेंगे इसको। ये चीज़ बता रखी है आपको। तो जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे एडजस्ट करेंगे प्रोट्रैक्टर को और कैसे आप जो है करेंगे, कितनी मतलब मेजर कैसे करेंगे, वो जो भी अभी मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और जब आप मेजर करेंगे तो आपका 40 डिग्री आ जाएगा। तो आप इजीली बता सकते हैं कि एंगल ABC जो था वो कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। तो एंगल का साइन ये होता है, आपको पता ही होगा, जब कोई एंगल आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप उसे लिख सकते हैं एंगल ABC, ठीक है, ये ABC, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। हमने देख लिया कि कैसे मेजर किया जाता है, और अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो एक बार आप प्रोट्रैक्टर लीजिए, उसमें आप अच्छे से समझ ही जाएंगे। आपको बस एक प्रोट्रैक्टर लेना है, और जैसे सपोज़ कीजिए कोई भी एंगल है आपके पास, तो आप एंगल का जो वर्टेक्स है होता है ना कॉर्नर में, ये वाला, इस पे आपको रख देना है ये M वाला पार्ट, ओके, प्रोट्रैक्टर का। और जैसे आप देख रहे हैं अगर कोई 90 डिग्री का एंगल होता तो ऐसे आप उस पर ना प्रोट्रैक्टर रखते हो, यहाँ मेजर करते, तो देखो 90 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ ये एंगल है, तो ये एंगल कितने का हो गया, 40 डिग्री का हो गया। इस तरीके से आप मेजर करेंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जिसमें अभी आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। जो अभी मैंने आपको बताया, राइट एंगल का मेजर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन होती है, और याद रखिए स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। राइट एंगल L होता है, ठीक है, L बना होता है, उसको हम राइट एंगल बोल देते हैं ना। तो L कब बनता है, जब एकदम 90 डिग्री का हो वो, तो वो एक तरीके से L शेप में आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो इधर आप लिख देंगे 90 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर कर देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज़ स्मॉलर देन 90 डिग्री, तो ये एकदम सही है। 90 डिग्री का होता है राइट एंगल, और हमेशा हमने अभी अपनी पिछली एक्सरसाइज में देखा ही है कि एक्यूट एंगल हमेशा जो है एक राइट एंगल से छोटा ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो आपका ट्रू हो जाएगा, यहाँ से आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद बी, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज़ स्मॉलर देन 90 डिग्री, तो यानी 90 डिग्री ग्रेटर, अब ये जो साइन होता है ग्रेटर देन का होता है, और ये होता है लेसर देन का, ठीक है। तो अब ऑब्ट्यूज एंगल इज़ स्मॉलर देन 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला साइन दे रखा है, इसका मतलब 90 डिग्री को बड़ा बता रखा है। ऑब्ट्यूज एंगल को कह रखा है कि वो 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो एंगल 90 डिग्री से बिगर यानी बड़ा होता है, और 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है, वो ऑब्ट्यूज एंगल में आता है। तो ये सेकंड वाला आपका हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद थर्ड देखिए, रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो बता रखा है द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, कि क्या 180 डिग्री से बड़ा होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एकदम सही है। जो एक आपका स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, उससे बड़ा होता है हमेशा एक रिफ्लेक्स एंगल, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि एक पूरा जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है उसका मेजर होता है 360 डिग्री, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद है इफ़ एम angle A is equal to 53 degree and M angle B is equals to 35 degree, then M angle A is greater than M angle B। कि अगर आपका एक एंगल है 53 डिग्री का, दूसरा 35 डिग्री का है, तो कौन सा इसमें से बड़ा है, इसमें से बड़ा A वाला है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप कर लेंगे सभी के आंसर्स, और यहाँ पर आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे की वीडियोस में हम आगे की क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।